पिछले पार्ट में जिंग जुआन के भाई ने हमला किया, माचो मैन ने उसका खेल खत्म कर दिया और लू फेंग के साथ वो आगे बढ़ गया और फाइनली अपनी सेना के साथ मिल गया, जहाँ पे 3 सियान के साथ मिलकर उन्होंने स्टार गैस को पकड़ने की कोशिश कर दी और वहां पे बहुत सारी सेना आई थी, वो भी लड़ाई शुरू कर दी, जिसमें से मैकेनिकल क्लास ने 7 शॉट गॉड किंग के ऊपर हमला कर दिया। 1 मिनट, किंग ऑफ 7 स्वॉर्ड के ऊपर हमला कर दिया, लेजर मशीन से उसकी ओर अटैक कर दिया, जिसको बीस्ट गॉड सील की मदद से किंग ऑफ 7 स्वॉर्ड ने रोक दिया, जिसको देख के तियान और लू फेंग सब चौंक गए। और इसके साथ ये कहानी आज का शुरू हुआ। तो जिसने लाइक नहीं करा है अभी तक कर देना यार, हमेशा तरह बोलता हूँ, क्योंकि यार छोटा चैनल है और एक लाइक अभी जरूरी होता है। पिछली बार 22 मिला था, अब मैं क्या बोलूं यार, कम से कम 1000 लाइक तो पहुंचाना है। जो भी देखता है यार प्लीज छोटे चैनल को सपोर्ट करना है। और नमस्कार सुवरम, लाइक सब्सक्राइब बटन दबाओ। अब कहानी आगे दबा दियो ना, बोल रहा हूँ सीरियसली, मैं लड़की वाला वॉइस एआई की मदद से डालूंगा और फिर साल भर में मैं भी 1 लाख सब्सक्राइब आराम से पालूंगा। अब मेरा रोना हो गया तो कहानी शुरू करता है। अब क्या था, पिछले सीन में ही लड़ाई जो शुरू हो गया था वो हमको दिखाई देने लगता है और अब और भी ज्यादा आतंक हर जगह बचने लगता है, हर किसी को मारा जाने लगता है। तभी स्पेस हर जगह से क्रैक होने लगता है और एक बंदा बोलता है एग्जिट बहुत सारे अपेयर हो चुका है, जिसको देख के हर कोई चौंक गया था। वो बोलता है मैं नहीं सह सकता, मैं नहीं मर सकता, मेरे को नहीं मरना है। और हर कोई वहां से भागने लगता है और स्टार नीचे गिरने लगता है, ऊपर नीचे जाने लगता है और कोई किसी को मारता रहता है तो कोई बीस्ट किसी को खाता रहता है। और हमको फिर लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि बोलता है इस स्टार टावर के अंदर इतनी सारी चीजें एक साथ होने लगी है जब से मैं आया हूँ कि मैं भूल गया कि ये स्टार टावर बार बार मेरे को कहीं से बुला रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है लेकिन टाइम भी तो नहीं मिल रहा है। यहाँ अंदर आते ही टावर में बहुत लोगों से सामना हो गया और फिर स्टार का जन्म हो गया जो कि चारों ओर घूमने लगा और उसके चारों ओर लड़ाई होने लगा, जिसके कारण मैं उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। मेरे को स्टार टावर का कॉल आना और फिर स्टार टावर का तुरंत जन्म लेना और इतनी लड़ाइयाँ होना और अब स्पेस का खुलना, यहाँ कुछ तो चल रहा है जो कि मेरे से जुड़ा है लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा। तभी तियान की आवाज आती है, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा जोर से सोल अटैक हुआ है, सब लोग सावधान रहना, जिसको सुनकर हर कोई सतर्क हो जाता है। और अब क्या था, तियान के ऊपर सोल अटैक को हमको दिखाया जाता है जिसमें वो जालों में फंसा रहता है और उसके सामने एक बड़ा सा आंख होता है जो चिकन का होता है। हाँ वही जो तुम कई लोग थाली में खाता है लेकिन इतना बड़ा अपनी लाइफ में कभी नहीं देखना चाहता है। और वो सोल अटैक अब तियान के ऊपर करने लगता है और तभी हमको 3 और बीस्ट क्लैन के बीस्ट को दिखाया जाता है जो सरपेंट जैसा दिखता है और गॉडजिला भी उसमें होता है। हाँ गॉडजिला भी यहाँ होता है जो गुलांटी मारते हुए आगे बढ़ने लगता है, लोगों को जलाने लगते हैं और खत्म करने लगते हैं। तभी बी और ह्यूमन रेस सबको कोई पैर से कुचलने लगता है। वो बीस्ट बहुत बड़ा होता है, उसके साथ में और भी बीस्ट होते हैं जो ड्रैगन जैसे दिखने लगते हैं, जिनको देख के लू फेंग और सारे सतर्क हो जाते हैं, लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ से तियान बोलता है जिसने भी मेरे ऊपर अटैक किया उसका सोल पावर बहुत ज्यादा है और मेरे को उसमें लड़ने में टाइम लग रहा है तो सावधान रहना है और कुछ भी अगर होता है तो मैं तुम लोग की मदद अभी नहीं कर। और इतना बोलते हुए लू फेंग की ओर देखने और दूसरी तरफ बीस्ट क्लैन का डीमन हंसने लगता है, मेरा सोल का अटैक तुम्हारे ऊपर हो गया है, जिसमें लू फेंग बोलता है सावधान रहना, उनका अटैक अब अगला होने वाला है। और उसके पास इतना कहते हुए हमको 20 डीमन क्लैन को दिखाया जाता है। टोटल 12 अपोनेंट दिखने लगते हैं जिसमें से 6 सबसे ज्यादा किंग लेवल के होते हैं और लू फेंग और उसकी टीम लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ से मॉन्स्टर क्लैन भी उनकी ओर अटैक छोड़ देता है, जिसको देख लू फेंग की टीम बोलती है पीछे हट जाओ, लेकिन अब देर हो चुकी रहती है। मॉन्स्टर तेजी से बढ़ने लगते हैं और दूसरी तरफ मॉन्स्टरों ने टाइम लॉक को यूज करके उनकी स्पीड स्लो कर दी रहती है, स्पेस जाम कर दिया होता है। इसके कारण लू फेंग और बाकी लोग हिल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन तभी तियान अपने सोल अटैक से बाहर निकलता है और बोलता है मैं उनको रोकता हूँ, तुम लोग यहाँ से निकलो। और इतना बोलते हुए सीधा किंग की ओर बढ़ने लगता है। किंग बोलता है फाइनली तुम मेरी ओर आ रहे हो और अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो, आओ इस बार तुम नहीं बचने वाले हो। लेकिन इस मौके का फायदा उठा के मॉन्स्टर रेस के ड्रैगन और डीमन सब उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिस पे लू फेंग की टीम लड़ने लगती है। और लू फेंग भी बोलता है मैं भी पीछे नहीं हटना है, तियान का साथ देना है और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना है। और इतना बोल के माचो मैन को बोलता है चलो अटैक करना है और माचो मैन भी बोलता है यस बॉस मैं आपके पीछे आता है। इतना बोल के लू फेंग अपनी बूस्टर को बढ़ाता है और तेजी से मॉन्स्टर की ओर बढ़ने लगता है। चारों ओर से मॉन्स्टर को घेर लेते हैं, अपने लेजर से अटैक करने लगता है, अपने फायर एलिमेंट को भी यूज करने लगते हैं, जिसको देख के तुरंत माचो मैन अपने एरो निकालता है और 4 एरो से उनके ऊपर अटैक कर देता है। और लू फेंग भी उनके बीच में अपने शील्ड से अपना बचाव करता रहता है। और जैसे ही एरो उनकी ओर बढ़ने लगता है लू फेंग अपनी एनर्जी रिलीज करता है, उन चारों को पीछे धकेल देता है और वो एरो उनके ऊपर लगने लगता है, जिसके कारण वो मॉन्स्टर घायल हो जाते हैं। और इस मौके का फायदा उठा के लू फेंग तेजी से अपने स्वॉर्ड से उनकी स्किन को काटने लगता है, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगता है, उनको दर्द होने लगता है। लेकिन लू फेंग रुकता नहीं है, उनके गलों में भी अपने स्वॉर्ड चला जाता है और फिर एक अपने स्वॉर्ड को तेजी से घुमाता है और सीधा उनका गला ही उड़ा देता है, कई अलग अलग छोटे हिस्सों में काट देता है। और ऐसे करके लू फेंग एक एक मॉन्स्टर को उड़ाने लगता है, मारने लगता है। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर फेंग के एक टीम के ऊपर अटैक कर देता है जो कि सीधा जाके स्टार गैस में टकरा जाता है और उसका शरीर चकनाचूर हो जाता है, तबाह हो जाता है, उसके ट्रेजर इधर उधर फेंका जाते हैं, जिसके कारण लू फेंग और उसकी टीम का ध्यान स्टार की ओर चला जाता है, जहां पे अब स्टार एनर्जी रिलीज करने लगता है और एक ड्रॉप वेव की तरह चारों ओर वेव फेंक
देखने लगता है, जिसके कारण कई मॉन्स्टर हो, इंसान हो या फिर बी रेस का कोई भी एलियन हो, वो सब तबाह होने लगते हैं, उनके सूट टूटने लगते हैं और उनके खजाने वहीं ठिकाने लगते हैं। लेकिन उनको टाइम नहीं मिलता है। मॉन्स्टर रेस फिर से लू फेंग की टीम के ऊपर अटैक करने लगते हैं, चारों से घेर के एक एक करके उनको मारने लगते हैं। और एक टीममेट बोलता है लू फेंग यहाँ से निकलो, यानी हेवनली स्वॉर्ड किंग जल्दी से भागो। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, मॉन्स्टर रेस का एक मॉन्स्टर उसके ऊपर पुश से वार कर देता है, उसको नीचे धकेल देता है। दो मॉन्स्टर और दूसरी टीममेट के ऊपर अटैक करने लगते हैं और उनको निकलने का मौका नहीं देते हैं। कोई पंजों से वार करता है, कोई अपने मुंह से और कोई पुश से उन लोगों को मारने लगता है। तभी तियान को दिखाया जाता है जिसके ऊपर मॉन्स्टर किंग ने लेजर अटैक कर दिया रहता है। वो उससे बचते हुए बोलता है मैं मरने वाला हूँ, लू फेंग जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। जिसको देख लू फेंग बोलता है हमारी टीम का एक टीममेट मारा गया है और बाकी लोग का भी हालत अच्छा नहीं है। हेवनली एरो किंग भी अभी तियान को बचाने नहीं आ सकता है, क्योंकि उसके सामने भी बर्निंग इमोर्टल डिवाइन बॉडी वाला दुश्मन आ गया है, जिसका सामना वो कर रहा है। और इतना बोलते वो हेवनली एरो किंग की ओर बढ़ता है, यानी माचो मैन की ओर, और तुरंत बर्नी हेवनली डिवाइन बॉडी वाले को मारने लगता है और बोलता है जल्दी से जाओ तियान की मदद करो। जिसपे माचो मैन बोलता है यस बॉस, और वो तेजी से तियान की ओर बढ़ने लगता है। तभी हमको तियान को दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर को टेंटिकल से बचते हुए तेजी से बढ़ने लगता है, लेकिन सामने से मॉन्स्टर दहाड़ देता है, जिसके कारण वो रुक जाता है। और इस मौके का फायदा उठा के मॉन्स्टर किंग उसके पास फिर से सोल अटैक जबरदस्त कर देता है, जिसके कारण उसका सोल उसके बॉडी से निकल जाता है, उसका शरीर हिल जाता है, मुंह से खून निकलने लगता है। और अब क्या तियान की बॉडी तेजी से नीचे गिरने लगती है। मॉन्स्टर किंग उसके पीछे आने लगता है, जिसको देख के लू फेंग पास कोई रास्ता नहीं रहता, वो भी उसकी ओर बढ़ता है और तेजी से उन दोनों के बीच आ जाता है और तियान को बचा लेता है। लेकिन मॉन्स्टर किंग का सोल अटैक लू फेंग के ऊपर पड़ जाता है और वो पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है, वो पूरी तरह से खो जाता है। जिसको देखे माचो मैन मॉन्स्टर से लड़ना बंद करता है और तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगता है। और तियान भी बोलता है लू फेंग, लेकिन तभी एक ईवल स्माइल उसके चेहरे में आता है और वो बोलता है फाइनली वो समय आ गया है जब तुम्हारा सारा ट्रेजर मेरा होगा और तुम्हारी पूरी वेल्थ मेरी होगी। बस जल्दी से मैं तुम्हारे तक पहुंच जाऊं। इन तेजी स्काई गिरर रुक जाओ, बस तुम मेरे हाथ लग जाओ एक बार और फिर ट्रेजर मिल जाए, फिर तुम्हारा अंत हो जाए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इतना बोल के वो तेजी से उसके बढ़ने लगता है और बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। वो बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हेवनली एरो की तुम्हारे साथ है कि नहीं है, वो मॉन्स्टर से लड़ रहा है और कितना भी तेज आए तुमको नहीं बचा सकता है। जल्दी से तुम्हारा ट्रेजर मेरे को मिल जाए, उससे भी तुम्हें अब होश नहीं आने वाला है, तो तुम अपना बचाव नहीं कर सकते हो। यस, लेकिन तभी लू फेंग जाग जाता है, उसकी 20 आंख को दिखने लगती है और बोलता है तियान ये सब तुम्हारा कारनामा है, तुमने मुझको धोखा दिया है, हमारे साथ चाल चला है। तभी हमको सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग ने तियान को अचानक से बचाया रहता है अभी, लेकिन उस समय मॉन्स्टर ने नहीं, असली वार तो तियान ने किया रहता है। और एक ईवल स्माइल उसके चेहरे में दिखता है। लू फेंग तेज से गिरता रहता है और उसको वो याद करता रहता है और बोलता है तुम्हें ट्रेजर चाहिए ना, लो मैं तुम्हें फायर बॉम्ब देता हूँ। जिसको देख के तियान चौंक जाता है, उसका फट जाता है, वहां से पीछे भागने लगता है, क्योंकि अब उसको पता है कि ये जैसे ही फटने वाला है उसका भी खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि लू फेंग ने उसको और खुद को मारने का पूरा फैसला कर लिया। उसे लू फेंग तो अब वापस आ सकता है, क्योंकि उसका बीस्ट कोर तो बचा ही रहने वाला है। लू फेंग को उतना खतरा नहीं है, लेकिन तियान का तो हवा टाइट हो चुका था। और इसी के साथ लू फेंग के पीछे एक पोर्टल ओपन होने लगता है और उधर तियान को समझ में नहीं आता रहता कि इतना जल्दी ये होश में कैसे आ चुका है, और अब उसका तो चेहरे में डर भयानक दिखता ही रहता है। लेकिन तभी हमको दिखाया जाता है स्टार टावर का समय रुक जाता है, हर कोई अपनी जगह में ठहर जाता है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो, उसको पता ही नहीं रहता। हर चीज हर जगह थम चुका रहता है, स्टार तक भी हिलता नहीं है। और जो पीछे पोर्टल खुला रहता है उसमें से बहुत सारे हाथ निकलने लगते हैं, एक टेक्निक चलने लगती है और बहुत सारे टेंटिकल लू फेंग की और तेज बढ़ते और बोलता है मेरे बच्चे चलो आ जाओ। और वो इतना बोल के लू फेंग को तेजी से उस पोर्टल के अंदर खींच लेता है और उसके जाते ही समय फिर से अपना नॉर्मल स्पीड में चलने लगता है। और फाइनली तियान चैन की सांस लेने लगता है और बोलता है भाग गया साला, लेकिन फिक्र नहीं करना है, हेवनली एरो किंग तो है ना, उसको लूट के असली मजा लेना। उधर हेवनली एरो किंग को दिखाया जाता है, वो तेजी से उधर बढ़ता रहता है, बोलता है मास्टर। में लू फेंग को दिखाया जाता है जो स्पेस में बहुत तेजी से ट्रेवल करता रहता है, उसके हाथ में अभी भी फायर बम रहता है और उसको आवाज आने लगती है मास्टर मास्टर। इस पे वो बोलता है माचो मैन मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे को नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन अभी सही हूँ, अभी के लिए तुम्हें लड़ाई के मैदान से निकल जाना है, क्योंकि तियान ने हमें धोखा दिया और पता नहीं और कितनों ने उसका साथ दिया है, तो अभी के लिए वहां से निकल जाओ और मेरे आने का वेट करना, तब तक उनके सामने नहीं आना। इतना बोलते वो स्पेस में और तेजी से खींचा जाता रहता है, लेकिन अचानक से वो एक जगह रुक जाता है, उसको समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है, और इसीलिए जहाँ से उसको ऐसा लगता है कि आवाज आ रहा है उस और बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। और तभी लू फेंग के सामने गैस स्टार बहुत बड़ा आ जाता है और वो देख के चौंक जाता है। और इसी के बीच में एक ब्रेक आता है जिसमें मैं बोलता है कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ चैनल में और ऐसी स्टोरी के लिए। और अब क्या था, ब्रेक खत्म होता है और मैं कहानी में वापस और 1000 लाइक पहुंचाने में मदद करा दिया है ना, एक लाइक तुम्हारा बहुत जरूरी होता है। अब क्या था, लू फेंग गैस स्टार के अंदर जाने लगा और उस स्टार के अंदर बहुत सारे स्टार उसको बनते हुए दिखते हैं और सिमेट्रियां जुड़ती हुई दिखती हैं, जहाँ पे 4 डायमेंशन व्यू भी हमको दिखने लगता है और बहुत सारे गैलेक्सियां भी बनती हुई दिखती है। और फाइनली
फाइनली वो एक फ्लोर में लैंड करता है जहाँ से नजारा बहुत ही सुंदर दिखता रहता है और उसको देख के वो चौंक जाता है। लेकिन तभी आवाज आती है, मेरे बच्चे इधर आओ। और इतना ही आवाज आता है, वो फिर से एक बार तेजी से स्पेस में खींचा चला जाता है और वो ना जाने कितनी गैलेक्सियों को पार करके अचानक से एक बहुत बड़े पावरफुल मास्टर के सामने आ जाता है जिसका आधा शरीर सांप का रहता है और ऊपर उसके सोलर सिस्टम दिखता रहता है। अब मेरे को मत बोलना कि ये रेफरेंस कहाँ से तुमको याद आता है। और लू फेंग सोचने लगा, सच में ये प्रेशर, ये पावर और ये इमेज बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही भयानक है, लेकिन सेम टाइम में पानी जैसा निर्मल है। तुम चाह के भी इनसे डर नहीं सकते और भाग नहीं सकते और अपने आप में सरेंडर कर देते हैं। आखिर ये कौन है जो गैस स्टारों को अपने हाथों में खेल रहा है, जिसके लिए हम सब ने लड़ना शुरू किया था। उसे मजाक ये सब देख खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं समझ रहा है, बस हाथों में घुमाया जा रहा है। और ये ओरा सच में वेरिएबल सोल डिवाइवर से भी ज्यादा खतरनाक नहीं, ये ओरा उससे भी ज्यादा जबरदस्त है। ये सिटी लॉर्ड ऑफ केओस जैसा है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स जितना पावरफुल ग्रेट एग्जिस्टेंस है। और मेरे को यहाँ क्यों लेके आए, आखिर यहाँ क्या चल रहा है। तभी सामने सब आ जाता तीसरे कैंडिडेट, फाइनली मेरे बच्चे तुम यहाँ आ गए। जानते नहीं मैं तुम्हारा कितने समय से यहाँ वेट कर रहा हूँ, 8.20 बिलियन ईयर सिर्फ तुम्हारा यहाँ वेट कर रहा हूँ। इतना बोलते हुए वो मास्टर आंखें खोलता है जिस पे लू फेंग चौंक जाता है और उसको समझ आता है, मैंने तो सुना था कि स्टार टावर का कोई मालिक नहीं है ना, तो फिर ये कौन है और इसने मेरे को क्यों यहाँ बुलाया। जिस पे सामने से आवाज आता है, मेरे बच्चे लगता है तुम्हें बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए, ठहर जाओ मैं सब बताता हूँ। और ऐसे ही करके उसका चेहरा दिखाई देने लगता है जिसके कपड़ों में यूनिवर्स रहता है और सांप उसके गलों में रहता है। और अब क्या था, वो पावरफुल एग्जिस्टेंट बोलता है, मेरा नाम बुद्धि है और मैं इस स्टार टावर का कीपर हूँ और तुम रिसीवर। जिसको सुनकर लू फेंग चौंक जाता है और बोलता है, तो आप स्टार टावर के मास्टर नहीं है। जिस पे सामने से आवाज आता है, नहीं वो मेरे मास्टर हैं, जो स्टार टावर के मास्टर है यानी मेरे टीचर। और ये स्टार टावर मेरे मास्टर द्वारा क्रिएट किया गया है जो कि अर्थ के लिए स्पेशली बनाया गया है। जिसको सुनकर लू फेंग चौंक जाता है और बुद्धि और बोलने लगता है कि मैं तो सिंपल एक सर्वेंट हूँ जो एंडलेस ईयर से अनंत काल से यहाँ तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और मैं बहुत ज्यादा किस्मत हूँ कि मैं उनका एल्डर डिसाइपल बना और यहाँ पे आगे तुम्हारे लिए रुका रहा। मेरे मास्टर सिर्फ अपनी शक्ति को कल्टीवेट नहीं करते थे, वो अपने हार्ट को, अपने स्पिरिट को करते थे। वो फ्लेम गॉड ऑफ अर्थ थे और इसीलिए उनको अर्थ से खास लगाव था और उससे जुड़ाव। सुनकर लू फेंग चौंक जाता है, क्या फ्लेम गॉड ऑफ अर्थ रेस, एक मिनट, जिनका मेंशन फाउंडर ऑफ जायंट टाइगर रेस ने किया था। सामने से जवाब आता है, मास्टर हाँ बहुत पावरफुल थे लेकिन उनका रास्ता आसान नहीं था और इसीलिए उन्होंने ह्यूमन रेस को हमेशा प्यार किया था और उनकी मदद करके उनको ऐसा कल्टीवेट किया था कि फ्लेम गॉड रेस धरती में पैदा हुआ था, जो अपने समय में बहुत ताकतवर था। में से जो सबसे ज्यादा ताकतवर था वो मास्टर का सेकंड डिसाइपल बना। तो आगे चल के उसने भी अपने लोगों को लेके एक दूसरे यूनिवर्स में जाके ओवरलॉर्ड बनने का फैसला किया। और अपने आप में वो बहुत ज्यादा फेमस शक्तिशाली था, लेकिन मास्टर किसी कारण से सेटिस्फाई नहीं थे। वो चाहते थे कि प्योर इनोसेंट और रेजिलिएंट सोल आगे चल के उनकी इनहेरिटेंस को पाए और इसलिए वो एक्सप्लोर करते रहे और समय में अगले डिसाइपल को खोजते रहे और अर्थ से और भी अच्छे डिसाइपल को आने का वेट करते रहे। लेकिन हाँ, तुम्हारे जो अर्थ है वो पहले कुछ और कहा जाता था, वो समय अलग था, एरा अलग, और अब का समय और नाम अलग है। इसमें से पहला कैंडिडेट जब आया था उस समय का नाम सैन हैन रेम था और उसके बाद सेकंड कैंडिडेट जब आया तो वो युआन सिंह रेम था। तीसरा तुम्हारा लू फेंग, तुम्हारा समय आ गया, लेकिन तुम्हारी बॉडी इतनी अच्छी नहीं है, जो स्ट्रेंथ चाहिए वो इतनी अच्छी नहीं थी और इसलिए मास्टर ने एक प्लान बनाया और एक खास टेक्निक को तुम्हारे लिए तैयार किया। तो टेक्निक इतनी पावरफुल थी, सीक्रेट बुक ऑफ 9 ट्रेवलर, कि यूनिवर्स का लॉ उसको अलाउ ही नहीं करता था कि एग्जिस्ट कर सके। हर तरीका फेल होता जा रहा था और मास्टर को सक्सेस फाइनली तभी मिला जब हेवनली सोल क्रिस्टल उनको मिला, जिसकी पावर के कारण यूनिवर्स का लॉ भी उस टेक्निक को इरेज नहीं कर सकता था। उनके लू फेंग को याद आता है, अरे वो ब्लैक मेटल प्लेट, तभी मेरे को बार बार लगता था कि कोई मुझको उसमें बुला रहा है। तभी सामने से आवाज आती है, फाइनली तुम अर्थ के सबसे ताकतवर वॉरियर बन चुके हो और अब यहाँ खड़े हो और हेवनली सोल सूत्रा को भी पूरी तरह से पास करते हो। और फाइनली अब एक लास्ट स्टेज बचा है, रोड ऑफ लाइफ एंड डेथ, जिसको सुनकर लू फेंग चौंक जाता है। रोड ऑफ लाइफ एंड डेथ ये क्या है? जिसपे सामने से बुद्धि भी बोलता है, ये स्टार टावर अपने आप में यूनिवर्स का सबसे टॉप और पावरफुल ट्रेजर है, लेकिन इसकी अपनी खुद की एक चेतना है और इसीलिए इसको चलाने के लिए जो क्षमता चाहिए और जो हिम्मत चाहिए वो अपने आप में लाइफ एंड डेथ से कम नहीं है, क्योंकि ये कॉस्मिक रेस से बनी हुई है और इसीलिए तुम्हें जो परीक्षा देनी है वो बहुत ही खतरनाक है, जिसमें अगर तुम हारे तो तुम्हारी सोल पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और तुम्हारा नामो निशान इस ब्रह्मांड से, इस दुनिया से हमेशा के लिए मिट जाएगा। लेकिन मान लो किसी तरह से तुम बच भी गए तो तुम्हारी यादों से, तुम्हारे सोल से 9 ट्रेवलर बुक पूरी तरह से इरेज हो जाएगी और तुम्हें उसके बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि वो कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी। तुम्हारे डीएनए से भी वो सब मॉडिफिकेशन खत्म हो जाएंगे और तुम वापस से एक इंसानों के जैसे हो जाओगे। तो अब बोलो, क्या तुम ये टेस्ट एक्सेप्ट करते हो? मौत से भरे हुए इस रास्ते में चलने के लिए तैयार होते हो? बोलो लू फेंग, क्या तुम चूज करते हो? जवाब दो। तो सुन के लू फेंग सोचने लगता है, क्या पता मैं नॉर्मल इंसान भी नहीं रहूं, मैं उससे भी बुरा हो जाऊंगा, लेकिन एक तरफ मेरी कमजोरी है तो दूसरी तरफ अगर मैंने
मैंने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर तो स्ट्रांग होने का रास्ता पता नहीं और कितना लंबा होने वाला है। नहीं, मेरे को ये मंजूर नहीं है, मेरे को सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। और इतना बोल के वो आंखें खोलता है, क्या लू फेंग आगे बढ़ने लगता है, जिसको देखे बहुत ही भी अपनी एनर्जी रिलीज करने लगता है। स्टार टावर में एक स्पीयर जैसा कुछ बनाने लगता है, बोलता है अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन याद रखना तुम्हारे सोल का ही असली टेस्ट होने वाला है, क्योंकि एक अच्छे इंसान का सोल ही बताता है कि वो सच्चा है या फिर सिर्फ दिखावा करता है। बोलते वो पोर्टल ओपन करता है, हमें 2 वॉरियर सामने दिखने लगते हैं जो कि समय में खो चुके रहते हैं, वो इमेज रहते हैं सीधा सीधा। और अब बुद्धि बोलता है कि पहले को 2600 साल, दूसरे को 3300 साल लगे, लेकिन दुख की बात है कि वो पास नहीं हो सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम होगे। और इतना बोलते हुए एक एनर्जी स्पीयर सीधा लू फेंग की ओर फेंक देते हैं और जाके सीधा उसके माथे से टकरा जाता है और उसके सोल सी में घुसने लगता है। अब उसके सामने जो पहले कैंडिडेट और दूसरे कैंडिडेट होते हैं वो राख होने लगते हैं और उस पोर्टल में हमें बहुत ज्यादा यूनिवर्स में ट्रेवल करते हुए दिखाई देने लगता है। लेकिन तभी वो ही बोलता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम फाइनली वो कैंडिडेट, और इतना बोल के वो गायब हो जाता है। और अब क्या था, वो मेडिटेट करने लगता है, उसके सोल को दिखाया जाता है जहाँ पे गोल्डन भी उससे फ्यूज होने लगता है और उसके सोल को तकलीफ देने लगता है, जिस पे वो बोलने लगता है ये दर्दनाक है, लेकिन उतना दर्दनाक नहीं है जितना ब्लड फ्यूज होता है, बस कुछ 100 ब्लड फ्यूज करने जितना ही खतरनाक और दर्द है। इतना तो मैं सह सकता हूँ। और इतना कहते हुए मेडिटेट करने लगता है, समय गुजरता रहता है, 1 साल 2 साल 100 साल 1000 साल ऐसे ही गुजरने लगते हैं। और हमें स्पेस में बाकी लोगों को दिखाया जाता है जो ट्रेनिंग करते रहते हैं। उसके दोनों भाई अपने अपनी जगह में आगे बढ़ते रहते हैं, वो भी पावरफुल होते रहते हैं और यूनिवर्स में अपना दबदबा बनाने लगते हैं। तभी लू फेंग को फिर से दिखाया जाता है जहाँ पे वो अभी भी मेडिटेट करता रहता है, फ्यूज करता रहता है। वो बोलता है अब दर्द और ज्यादा हो चुका है, अब सहा नहीं जा रहा है और गुजरते समय के साथ ये सिर्फ बढ़ता जा रहा है, लाखों गुना, हजारों गुना, करोड़ों गुना ज्यादा होता जा रहा है और अब ये सहन से ज्यादा बाहर निकल चुका है। इसको रजिस्ट करना ही काफी नहीं होगा, इसलिए अब मेरे को वे ऑफ बीस्ट गॉड को अच्छे से स्टडी करना होगा, उसमें और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हासिल करनी होगी। ना बोल के वो वे ऑफ बीस्ट गॉड को प्रैक्टिस करने लगता है, बोलता है अटेंशन को डाइवर्ट कर दो और अपने आप को स्टेबल करो। और इसके साथ और समय गुजरने लगता है और हमें स्टार टावर का भी सीन दिखाया जाता है, लड़ाई चलता रहता है और बाकी जगह का सीन दिखाया जाने लगता है। और इसके साथ लास्ट में लू फेंग को वापस दिखाया जाता है जहाँ पे वो लगता है ये वर्क कर रहा है। और इसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मैं अगले एपिसोड में मिलता हूँ, लेकिन उससे पहले बोलता हूँ यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो पहले, सबसे इंपॉर्टेंट, जल्दी से जा पूछो। और हाँ, सराउंडिंग हेवन वाला भी एपिसोड डला हुआ है, उसको भी जाकर सपोर्ट करो, उसका भी नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है। तो यार क्या देख रहे हो, जाओ चेक करो।